नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह सीलमपुर में मौजूद हूं और ये विधानसभा जो है वो गांधीनगर लगता है। दिल्ली में जो चुनाव है उसको लेकर के वर्जिश जारी है। तमाम पार्टियां जनता के बीच जा रही हैं और अपने वादे, अपनी चीजें जनता के बीच रख रही हैं। जनता के मूड में क्या है ये समझने के लिए हम गांधीनगर में हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कई महिलाएं हैं, कई लोग हैं। समझते हैं कि इस बार माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? नाजमा। नाजमा जी, इस बार क्या माहौल है? बहुत बुरा माहौल है भैया, काम नहीं है बिल्कुल भी। किसका काम नहीं है? लेडीजों का, आदमियों का, किसी का भी काम नहीं है। तो लेडीजों के लिए तो सब पार्टियां ध्यान दे रही है। भाजपा भी कह रही है कि कौन दे रही है? भाजपा पैसे देने की बात कर रही है। भाजपा पैसे देने की बात कर रही है, पैसा बिल्कुल ना दे, काम दे। अगर लेडीजों का घर में 400-500 रुपए रोज का काम होगा, यही तो, और मिले किसको पैसे वो, और ना ही कोई देते। अभी उसने कहा था ई श्रम कार्ड जो बने थे, क्या 2-2 हजार रूपए आएंगे, आज तक 5 का सिक्का नहीं आया मोदी ने। बताओ, मोदी ने पैसे नहीं दिया, एक 5 का सिक्का नहीं दिया। तो मोदी तो सबको पैसे देने की बात कर रहा है। नहीं, हमें नहीं मिला पैसा आज तक। आश्रम में 5 रुपए भी नहीं पड़े ई श्रम कार्ड में। तो सरकार किसकी बनाएंगी? देखो, सरकार तो ऊपर वाला जिसकी बनागा उसकी बनेगी। नहीं, आप जिसको वोट देंगे वो बनेगा। तो भैया केजरीवाल को देंगे, उसने बहुत सहूलियत करी है महिलाओं के लिए भी। और देखो, बत्ती भी, पानी भी फ्री, बत्ती भी फ्री, लेडीजों का किराया भी फ्री, और गले गले में मोहल्लों में उनने क्लिनिक खुलवा दिए दवाइयों के। हमारे पास 100 रुपए नहीं है, डिस्पेंसरी जाते हैं, दवाई लाते हैं, हमें सुकून मिलता है। तो हमारे दिल से तो यही दुआ निकलती है कि आगे को भी केजरीवाल आना चाहिए। तो भाजपा तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। उनने तो सबका नाश और सबका विकास कर दिया। सबका नाश और अपना विकास। सबका नाश अपना विकास। हाँ जी, वो कह रहे थे काला धन निकलेगा, गरीबों में बैठेगा। कहाँ गया वो काला धन? वो तो देश विदेशों में पहुंच गया। हम तो जनता ऐसी तैसी मर रहा है अपनी। बताओ, तो आम आदमी पार्टी पसंद है। आम आदमी पार्टी पसंद है। बस हमारी केजरीवाल से वो है गुजारिश है, क्या हमारे बच्चे जो ये नशा पत्ता कर रहा है ये और खत्म हो जाना चाहिए। यूँ क्या जवान बच्चे जा रहे हैं नशे पत्तों में, इस पे बिल्कुल रोक नहीं है सरकार की। और बड़े बूढ़े रह जाएंगे तो हम कहाँ तक कमा के खाएंगे जब बच्चे ही खत्म हो जाएंगे। तो भाजपा कह रही है मैं आऊंगा, सब रोक दूंगा। हाँ, भाजपा सब रोक देगी। भैया नहीं रोकेगा, मगर कोशिश तो करेंगे। बताओ, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और भाजपा से दारू रुकवाएंगे। भाजपा कहाँ रोक रही है? भाजपा तो रोक ही ना रही। जो करा अब तक केजरीवाल नहीं करा, दिल्ली में जब से बैठा बेचारा केजरीवाल ही कर रहा है। आप अपना नाम बताइए जी। शाहजहां जी, इस बार क्या माहौल है दिल्ली में? वही गुंडागर्दी का माहौल है। क्या माहौल है? कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है? ये तो हम नहीं बता सकते कौन सी पार्टी का लग रहा है। आप किसको वोट देंगी? क्या लगता है, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कौन? केजरीवाल देंगे। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल ने क्या किया है? उन्होंने हमारे बच्चों की सुविधा करी है, दवाई दारू की। अच्छा, बस फ्री करी है। हम देख किराया नहीं, हमें कहीं जाना है तो हम चले जाते हैं। इसलिए केजरीवाल की सुविधाएं पसंद है। जो हम पसंद का, जो आदमी जो जिसकी नहीं करेगा, आपको मैं चाय पिला दो, आप मेरा एहसान मानो। भाई बहन जी ने चाय पिलाई, माने ना कोई होता है। गरीब को क्या चाहिए? गरीब को 2 आंखें चाहिए देखने। आप भाई अपना नाम बताएं। मेरा नाम जाहिद है। जाहिद भाई, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में? केजरीवाल का माहौल है। भाजपा इतना ताकत लगा रही है, भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास, दिल्ली में आएंगे, डबल इंजन की सरकार रहेगी, सब बदल देंगे। अपना साथ अपना विकास कर रही है भाजपा, किसी का साथ नहीं मांग रही है। किसी का साथ मांगती तो इतना लोग मरता नहीं। कौन मर गया? हिंदू मुस्लिम में जो मरे। हिंदू मुस्लिम कहाँ? भाजपा तो, मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँ उस दिन मैं सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। तो फिर गुजरात में क्या हुआ था? वहाँ तमाशा हुआ था। गुजरात में जो हुआ था वहाँ खेल हुआ था क्या? जब वहाँ भी तो, गुजरात में भी तो मुख्यमंत्री यही थे जी। तो संन्यास लेना चाहिए फिर। तो दिल्ली में अभी भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो केजरीवाल ठीक लगते हैं? केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल ने क्या ऐसा काम किया है कि आप चाहते हैं कि केजरीवाल को मतदान करें? केजरीवाल ने क्या काम नहीं किया? आज मेरी जेब में अगर 50 रुपए नहीं है तो मैं मोहल्ला क्लिनिक से अपने बच्चे को दवाई दिलवा दूंगा। केजरीवाल ने क्या काम नहीं किया? पहले पेरेंट्स मीटिंग होती थी स्कूलों में, आज पेरेंट्स मीटिंग होती है। केजरीवाल ने दवाई फ्री करी। केजरीवाल ने लेडीजों के लिए, आज मेरी अगर बहनें हैं, माता हैं, अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है तो वो फ्री सफर कर सकती हैं, कहीं आ सकती हैं, कहीं जा सकती हैं। क्या नहीं किया? बिजली फ्री करी, सब्सिडी दी 200 यूनिट तक। आज के जो केजरीवाल ने इतनी सब्सिडी दी और केजरीवाल ने इतनी सहूलियतें दी, आज भाजपा कह रही है आज जागी है भाजपा, आज जागी है। इससे पहले भाजपा नहीं जागी थी, या इससे पहले उन्हें होश नहीं था। आज केजरीवाल ने करके दिखा दिया तो कह रहे हम भी देंगे। पहले यूँ कह रहे थे केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। तुमने क्यों नहीं दी भाई? तुमने क्यों नहीं दी? आप तो सत्ता में पूरी
पावर से थे, पुलिस आपके अंडर थी, सारे कुछ अंडर थे। जितना तुमने अडानी अंबानी का जो कर्जा माफ किया है, गरीब आदमी का करते ना, गरीब आदमी का क्यों नहीं करा? आज गरीब आदमी बैंक से लोन ले लेता, उसका घर ढा देते हैं, गाड़ी किस्तों पे ले आता, उसकी गाड़ी खिंच के चली जाती है। तो घर देने की बात कर तो रही है सरकार की, इस बार देगी नहीं, घर ले लेगी। उनने यूँ कहा है, एक बार मुझे दिल्ली में लाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, जो तुम्हारे घर है ना झुग्गिया झोपड़ी जो दिखाई भी दे रही है वो भी सफा कर दूंगा, टेंशन मत लो। वो भी दिखाई नहीं देगी, घर देगी ना, अडानी अंबानी इनको देगी घर, गरीबों को कहाँ देगी? भाजपा गरीबों को झुग्गियां तोड़ देगी, आप ये कह रहे हैं? और क्या टूटेगी? टूट रही है, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें टूट रही है। बिल्डोजर बाबा, बिल्डोजर बाबा, पहले से कहाँ गए थे बिल्डोजर बाबा? है तो बुलडोजर बाबा तो उनकी झुग्गियां तोड़ रहे हैं, उनके घर तोड़ रहे हैं जिन्होंने आपराधिक काम किए हैं। आपराधिक, एक बात बताइए, फिर तो बिल्डोजर बाबा को उनके भी घर तोड़ने चाहिए। जो बीजेपी में अपराधिक काम किए उन्हें कोठी दे रही है, उन्होंने अपराधिक काम नहीं किए क्या? बिल्डोजर बाबा मुसलमानों के लिए, फलाने के लिए ये बिल्डोजर बाबा, और किसी के लिए नहीं है क्या? भाजपा मतलब खाली मुसलमान और हिंदू करती है, ये आप बस कह रहे हैं। यही काम आता है उन्हें, और कुछ नहीं आता। और केजरीवाल केजरीवाल को सबका साथ सबका विकास लेना आता है। अगर उसे ये नहीं आता, जो महिला कॉलोनी के जो ये दवाइयाँ फ्री मिलती है, इसमें लिख देता हिंदुओं को दवाई मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी, या सरदारों को मिलेगी, ईसाइयों को नहीं मिलेगी। वो सबका साथ सबका विकास, अगर वो कुछ काम करना भी चाहता है ना, उसे करने नहीं देते। कौन नहीं करने देता? मोदी जी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि खूब काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी काम नहीं करने देते। मोदी जी ने क्या काम किया है? बस विदेशों में घूमने का काम है, विदेशों में घूम रहे हैं, वो काम कर लिया उन्होंने, है? क्या काम किया? जब भी कहीं जरूरत पड़ती है मोदी जी थी, देश से भारी मिलते हैं वो। जब भी उनकी जरूरत पड़ती है देश को, या कोई आपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, तो भाषण नहीं देते, देश से बाहर मिलते हैं वो। बाहर वालों ने थोड़े ना जिताया था मोदी को इंडिया वालों ने जिताया था। ठीक है, एक और भाई हैं। भैया आप ये देखिए, आपको मैं दिखाऊं, ये एक ठेला है और इस ठेले पे ये कुछ खिलाते हैं, बनाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया इस बार क्या माहौल है और क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी? पहले तो मैं आपको अपना नाम बताता हूँ जी। मेरा नाम है मोहम्मद अफजाल अंसारी और मैं छोटा सा काम करता हूँ। जी, काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप अपना कर रहे हैं, यही बहुत है। आप मुझे ये बताएं कि इस बार क्या माहौल है यहाँ दिल्ली में? दिल्ली का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है केजरीवाल का, और यही चलता रहेगा। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल की बहुत सुविधा दे रखी है दिल्ली में। क्या बहुत सुविधा है, जैसे मुझे बताएं। सबसे पहली सुविधा ये है, मुझे 17 के अंदर अटैक पड़ा था, हार्ट अटैक। हाँ जी। तो जब से आज तक दिल्ली के अंदर दवाई मुझे फ्री मिल रही है, सबसे बड़ा फायदा ये है। पैसे नहीं लगे? 1 रुपया नहीं लगा। आज भी मैं दवाई लेने जाता हूँ, लगभग 3500 से 4000 रुपए तक की हर महीने की दवाई है मेरी। अभी मेडिकल पे लेने जाऊँ तो 4000 रुपए तो मैं इस काम में बचा नहीं सकता, जो दिल्ली सरकार मुझे दे रही है। और इसके बीच में भी कोई हादसा हो जाता है मेरे साथ, कभी कभी आता है, BP बढ़ जाते हैं खड़े खड़े, तो फौरन मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, उसका इलाज भी फ्री होता है। और अभी यही इलाज मैं कराने किसी मेडिकल पे जाऊँ, किसी नर्सिंग होम में जाऊँ, तो 20-30 हजार रुपए आराम से ले लेगा वो। तो सबसे बड़ी सुविधा केजरीवाल ने जो मुझे इस चीज की दी है, और मुझे क्या लाखों आदमी वहाँ पर है, इस चीज का फायदा उठा रही है। अगर केजरीवाल ये फायदा तुम्हें दिल्ली में दे सकता है, तो बीजेपी की सरकारें और भी तो है, 20 सरकारें हैं, राज्य हैं, तो उन 20 राज्यों में को नहीं ये सुविधा है। CM वो भी है ना 20 राज्यों में, जितनी केंद्र दिल्ली सरकार को देती है उतनी उन्हें देती है, तो ये सुविधा वहाँ को नहीं है। आप कोई भी मेरे साथ चलिए अर्बन पंथ, इतनी भीड़ होती है जिसमें 60% आदमी बाहर से आता है दवाई लेना। क्यों आता है? केजरीवाल सुविधा दे रहा है। किसी हॉस्पिटल में चले ये पानी मिलेगा तुम्हें, वो अर्बन में है। अर्बन जो हमारा हॉस्पिटल है, इसमें 10 रुपए की थाली है खाने की, अभी लोगों को पता नहीं होगा, जिसमें 4 रोटी देते हैं, चावल देते हैं, सब्जी 2 देते हैं, 10 रुपए के अंदर। ये कहाँ से आ रही है? ये दिल्ली सरकार दे रही है। मतलब केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। बता तो रहा हूँ, दिल्ली सरकार कर रही है, केजरीवाल कर रहे हैं। अच्छा, तो केजरीवाल इतनी जब काम की बात करते हैं तो भाजपा कहती है कि हम जब सत्ता में आएंगे हम केजरीवाल से दुगने काम करेंगे, केजरीवाल से दुगने बिजली बिल। सबसे पहले जब भाजपा आई थी तो शुरू में उन्होंने भाषण दिए थे, यानी कि 15 लाख रुपए हर किसी में खाते में आएंगे, है? तो खाते में तो नहीं आए थे 15 लाख रुपए। जिस बहनों के पास 500 रुपए रखे थे, 1-1 हजार रुपए रखे थे चोरी छुपे, वो सब निकलवा लिए। सबसे पहला काम तो उसने ये करा था 15 लाख रुपए का, जो उसे 15 लाख चाहिए थे, देने थे ना, यानी हम कह रहे 10 रुपए का आइटम बेच रहा हूँ, कोई आएगा तो मैं 20 का दूंगा, तो वो हिसाब वो उन्होंने करा था। 15 लाख रुपए का नाम लिया और जितने भी घरों में थे सारे निकाल लिए। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, मैं जब तक सत्ता में हूँ कोई आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है, कोई किसी के साथ लूट छीन नहीं होगी। नहीं, ये तो वो सही कह रहे हैं, ये उनके हिसाब से वो सही कह रहे हैं, अपने हिसाब से गलत नहीं कह रहे हैं, और हम किसी को गलत भी नहीं कह सकते। कोई भी आदमी अपने हिसाब से सही काम करता है। मोदी ठीक काम
कर रहे हैं। हाँ ठीक काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, केंद्र में ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। और दिल्ली की बात आएगी तो दिल्ली की बात आएगी केजरीवाल, दिल्ली की बात आएगी तो केजरीवाल भाई भी है वो, किसी का बेटा भी है, किसी का चाचा भी है अच्छा, केजरीवाल। आप ये कितने दिनों से ठेला लगा रहे हैं? यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, मुझे हो गए 5वीं साल चल रही है। 5 साल। और 5वीं साल के बाद में आज जो 3 दिन से पुलिस वाले मुझे यहाँ परेशान कर रहे हैं। क्यों? ये ठेली हटा भाई, 10 बजे के बाद ठेली नहीं लगेगी। 10 बजे रात के बाद? हाँ क्यों नहीं लगेगी भाई, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, कहाँ जाऊंगा मैं? मेरे बच्चे हैं, 2 बच्ची जवान बेटी हूँ घर में मेरी। छत पे घर में जाओ, छत पे छत नहीं पड़ी हुई है, छप्पर पड़ा हुआ है। पुलिस वाले रात को आ जाते हैं, कहते हटा यहाँ से, मैं कहाँ जाऊँ? ये मोदी जी को या जो हमारे यहाँ पर मनोज तिवारी जो है रिंकिया का पापा, उन्हें दिखाई नहीं देता ये कुछ भी। जो रोड की पटरी हटा दी, गरीबों को हटा दिया, ये कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे ये? इन्हें तो एसीयू में बैठने मन जाता है। इनके कोई बच्चा लगाया हुआ है पटरी पे ठेली, इनका कोई बच्चा ऑटो चला रही है, इनका कोई परिवार में ऑटो चला रही है, या ठेली लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, या कोई भी आइटम बेच रहा है रोडों पे। जब कोई लगाएगा इनका परिवार का, और इनके परिवार में से कोई आएगा निकल के और रोड पे खड़ा होगा, तो उसे पता लगेगा ये 5 रुपए 10 रुपए कैसे कमाए जाते हैं। इससे पहले नहीं पता लगेगा ना, क्यों? इनके पास तो पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक पैसे आ जाते हैं। नोटबंदी में 4000 रुपए लेके गए थे बैंक में पैसे के लिए, पैर सोच गए थे खड़े खड़े, और जिसके पास करोड़ों रुपए थे वो तो खड़े ही नहीं थे लेन में, वो तो थे ही नहीं, सब गरीबी आदमी लेन में लगा हुआ था। 4-4 हजार रुपए लेके, जो इनके पास बेशुमार पैसा था, वो पैसा कैसे इनका बल्दी हुआ? ये समझने की बात वाला है कि ये ठेला लगाते हैं और 5 वर्षों से लगाते हैं। ये हार्ट के पेशेंट भी हैं, इनको परेशानी है। इलाज के लिए इन्होंने कहा कि जब ये जाते हैं तो इलाज केजरीवाल के अस्पताल में होता है, लेकिन कुछ दिनों से पुलिस वाले इनको लगातार परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप ये ठेला नहीं लगा सकते। इनका कहना है कि ये ठेला नहीं लगाएंगे तो इनके घर का आजीविका कैसे चलेगी। चाचा, आप अपना नाम बताएं। आजिद सईद नाम है मेरा। इस बार क्या माहौल है? इस बार केजरीवाल का माहौल है। केजरीवाल क्यों? मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे काम हैं। बहुत बढ़िया करे हैं। केजरीवाल ने हाँ। क्या किया है? काम ये किए है, एक तो देखो बत्ती फ्री जी 200 यूनिट फ्री, जी समझे नहीं बत्ती के। जी महिलाओं के लिए मतलब गाड़ी फ्री, जी समझ गए जी। जी और अस्पतालों में इलाज फ्री जी। और अब जो दूसरा स्कीम लाया है वो एक वो दूसरी स्कीम लाया कि जो नर्सिंग होम है, समझे नहीं, इनों में भी फ्री इलाज होगा, गवर्नमेंट अपना आप देगी। वो कार्ड बना रहे हैं, समझे नहीं, सब फ्री देंगे। जो उन्होंने किया है, समझे नहीं, जो भी बात उन्होंने करी है वो पूरी करी है उसे केजरीवाल ने। और जो मोदी ने एक भी बात पूरी नहीं करी, एक भी पूरी करी हो। जो मोदी वादा करते हैं पूरा नहीं करते। पूरा नहीं करता। केजरीवाल जो कहता है पूरा वो करता है। पूरा करता है केजरीवाल। सारे वादे पूरे किए। सारे वादे पूरे करे, और आगे जो वादे कर रहा है ना वो भी पूरे करेगा। वो भी पूरे करेगा। हाँ जी। एक बात कहना चाहता हूँ जी। एक बात बताओ, न्यूज पे आदमी बोल देता है, ऐसा तो नहीं उसके खिलाफ मुकदमा हो जाए, उसके हाथ पे टूटे मिले अगले दिन। मशीन शॉट भी चल रहा ना। देश में लोकतंत्र है और बोलने की आजादी सबको है। ये नहीं। तो मोदी के खिलाफ जो बोलेगा उसको जेल भी हो जाती है। ऐसा देश अभी आजाद है, ऐसा कोई मुश्किल है। मैं गांधीनगर में था और हमारे आसपास बहुत सारे लोग थे। समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जनता के मूड में क्या है, जनता किसको मतदान करेगी। इस बार क्या माहौल है चाचा? माहौल तो ऐसा ही चल रहा है, देखते रहो जो माहौल चल रहा है। ये तो जुमले हैं हमारे मोदी जी के, 15 लाख आएंगे, 15 पैसे भी नहीं आए, खाते भी खाली पड़े। ये तो जुमले हैं उनके। तो इस बार किसको है? इस बार किसको मतदान? मतदान तो सीधा चला आ रहा है। एक केजरीवाल का नाम सुनना है, मैं केजरीवाल है। केजरीवाल दिल में भी केजरीवाल के, खाली मुंह में ये केजरीवाल? दिल में भी है, बाहर भी है, रास्ते में भी है, चारों तरफ केजरीवाल चल रहा है। अगर केंद्र उनकी है तो बाहर उसकी है। ठीक है। ये हमारे साथ दिल्ली के लोग थे जो साफ कह रहे थे कि दिल में भी केजरीवाल है और जबान पे भी केजरीवाल है, हर तरफ केजरीवाल है। इस बार केजरीवाल को मतदान करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।